दोस्तों, आज की खबर हर उस परिवार से जुड़ी है जिसके घर में राशन कार्ड है, जो सरकारी सस्ते अनाज पर निर्भर है, जो महीने के आखिर में यही सोचता है कि रसोई कैसे चलेगी। जनवरी 2026 से राशन कार्ड को लेकर सरकार ने ऐसे बड़े बदलाव कर दिए हैं जिनकी जानकारी अगर आपको आज नहीं हुई तो कल आपका नाम लिस्ट से कट सकता है, आपका राशन रुक सकता है और मिलने वाले पैसे भी अटक सकते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि इस एक वीडियो में आपको हर सवाल का जवाब मिलने वाला है। दोस्तों, आपने सही सुना है, जनवरी 2026 से राशन कार्ड पर नए नियम लागू हो चुके हैं। सरकार का साफ कहना है कि अब वही लोग सरकारी योजनाओं का लाभ लेंगे जो सच में इसके हकदार है। इसी वजह से राशन कार्ड से लेकर केवाईसी, नए दस्तावेज, नाम जोड़ने और नाम कटवाने तक सब कुछ बदला जा रहा है। इतना ही नहीं, सरकार की तरफ से हर महीने 1000 रुपए देने की योजना को भी राशन कार्ड से जोड़ा जा रहा है। लेकिन यह पैसा किसे मिलेगा, किसे नहीं मिलेगा और किन शर्तों के साथ मिलेगा, यह जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं उन नए नियमों की जो जनवरी 2006 से लागू हो चुके हैं। अब राशन कार्ड सिर्फ एक कागज नहीं रह गया है, बल्कि यह आपके आधार, आपके बैंक खाते और आपकी पूरी पारिवारिक जानकारी से जुड़ चुका है। अगर इन तीनों में से किसी में भी गड़बड़ी है तो आपका राशन कार्ड अपने आप निष्क्रिय हो सकता है। सरकार ने साफ कर दिया है कि जिन लोगों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है उन्हें राशन मिलने में परेशानी आ सकती है। ई-केवाईसी को लेकर सरकार अब बिल्कुल सख्त हो गई है। पहले लोग सोचते थे कि बाद में करा लेंगे, अभी तो राशन मिल ही रहा है, लेकिन जनवरी 2026 से ऐसा नहीं होगा। जिन राशन कार्ड धारकों की ई-केवाईसी पूरी नहीं होगी उनका राशन कार्ड सस्पेंड किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि आपको न तो सस्ता अनाज मिलेगा और न ही किसी नई योजना का लाभ। अब सवाल ये उठता है कि ई-केवाईसी कैसे करनी है। दोस्तों, ई-केवाईसी करवाने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना जरूरी है। आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। आप अपने नजदीकी राशन दुकान पर जाकर, जन सेवा केंद्र पर जाकर या फिर सरकारी पोर्टल के जरिए अपनी ई-केवाईसी करवा सकते हैं। कई राज्यों में अब मोबाइल से भी ई-केवाईसी की सुविधा दी जा रही है, लेकिन इसके लिए ओटीपी आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर आएगा। अब बात करते हैं उस सबसे बड़ी खबर की जिसका इंतजार करोड़ों लोग कर रहे थे। सरकार की तरफ से हर महीने 1000 रुपए देने की नई योजना। जी हाँ दोस्तों, सरकार अब गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सिर्फ राशन ही नहीं बल्कि सीधे बैंक खाते में हर महीने 1000 रुपए देने की योजना पर काम कर रही है। यह पैसा राशन कार्ड धारकों को ही मिलेगा, लेकिन सभी को नहीं। इस योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को मिलेगा जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, जिनके पास अंत्योदय या प्राथमिकता श्रेणी का राशन कार्ड है। जिन परिवारों की सालाना आय सरकार द्वारा तय सीमा से ज्यादा है उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा जिनके परिवार में सरकारी नौकरी है, 4 पहिया वाहन है या जिनके पास पक्का मकान है उन्हें भी इस योजना से बाहर रखा जा सकता है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है, यह 1000 रुपए की राशि तभी मिलेगी जब आपका राशन कार्ड आधार से लिंक होगा, आपका बैंक खाता आधार से जुड़ा होगा और बैंक खाते में डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की सुविधा चालू होगी। अगर इनमें से कोई भी चीज अधूरी है तो पैसा अटक सकता है। अब बात करते हैं फायदे और नुकसान की। सबसे बड़ा फायदा यह है कि गरीब परिवारों को अब सिर्फ अनाज पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। उन्हें हर महीने कुछ नकद राशि भी मिलेगी जिससे वे दवा, बच्चों की पढ़ाई या अन्य जरूरी खर्च पूरे कर सकेंगे। इससे ग्रामीण और शहरी गरीब दोनों को राहत मिलेगी। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी है जिनके बारे में जानना जरूरी है। अगर आपने समय पर केवाईसी नहीं करवाई, दस्तावेज अपडेट नहीं किए या गलत जानकारी दी तो आपका राशन कार्ड पूरी तरह रद्द भी हो सकता है। एक बार कार्ड रद्द हो गया तो दोबारा बनवाने में महीनों लग सकते हैं, इसलिए लापरवाही बिल्कुल ना करें। अब बात करते हैं कि किसका नाम राशन कार्ड में रहेगा और किसका नाम हटाया जा सकता है। सरकार अब हर परिवार की दोबारा जांच कर रही है। जिन लोगों की आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो चुकी है, जिनके पास अब स्थायी आमदनी है, उनका नाम राशन कार्ड से हटाया जा सकता है। इसके अलावा जिन लोगों के परिवार में कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है या जिनके नाम पर बड़ी संपत्ति है, उन्हें भी राशन कार्ड से बाहर किया जा सकता है। अगर आपके परिवार में कोई नया सदस्य जुड़ा है, जैसे शादी के बाद बहू आई है या बच्चे का जन्म हुआ है, तो उसका नाम राशन कार्ड में जुड़वाना अब जरूरी हो गया है। बिना नाम जुड़े हुए अगर आप राशन लेते हैं और जांच में यह बात सामने आती है तो कार्रवाई हो सकती है। अब बात करते हैं नई स्कीम की जो राशन कार्ड धारकों के लिए लाई जा रही है। सरकार अब राशन कार्ड को एक मल्टी बेनिफिट कार्ड बनाना चाहती है। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में राशन कार्ड से ही आपको कई योजनाओं का लाभ मिलेगा, जैसे मुफ्त इलाज, बच्चों की छात्रवृत्ति, गैस सिलेंडर पर सब्सिडी और बुजुर्गों को पेंशन। इसलिए राशन कार्ड का सही और अपडेट रहना बहुत जरूरी है। अब सवाल यह है कि इसके लिए कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे। सबसे पहले आधार कार्ड परिवार के सभी सदस्यों का, दूसरा निवास प्रमाण पत्र, तीसरा आय प्रमाण पत्र, चौथा बैंक पासबुक की कॉपी, पांचवा मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो। कुछ राज्यों में बिजली बिल या गैस कनेक्शन का विवरण भी मांगा जा सकता है। अब बात करते हैं आवेदन की प्रक्रिया की। अगर आपको नया राशन कार्ड बनवाना है, नाम जोड़ना है या कोई सुधार कराना है तो आप अपने राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र या ब्लॉक कार्यालय में जाकर भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद आपको एक रसीद मिलेगी जिसे संभाल कर रखना बहुत जरूरी है। अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं है और आप पात्र है तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप दोबारा आवेदन कर सकते हैं। कई बार तकनीकी कारणों से नाम छूट जाता है।
लेकिन अगर आपने सभी दस्तावेज सही दिए हैं और आप पात्र है तो आपका नाम जरूर जोड़ा जाएगा। दोस्तों, एक बात का खास ध्यान रखें, आजकल बहुत सारे फर्जी मैसेज और कॉल आ रहे हैं जिनमें कहा जाता है कि आपका राशन कार्ड बंद हो जाएगा, जल्दी पैसे भेजो या लिंक पर क्लिक करो। ऐसे किसी भी मैसेज पर भरोसा ना करें। सरकार कभी भी फोन पर पैसे नहीं मांगती। वीडियो के अंत में मैं आपसे एक जरूरी अपील करना चाहता हूँ। अगर आपको अभी तक राशन नहीं मिल रहा है, अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं है, अगर आपकी KYC अटकी हुई है या आपको 1000 रुपए की राशि नहीं मिली है तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। हमारी टीम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेगी। दोस्तों, ये जानकारी अपने परिवार, अपने गांव और अपने मोहल्ले में जरूर साझा करें, क्योंकि हो सकता है आपके एक शेयर किसी जरूरतमंद का राशन बचा ले। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही जरूरी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बड़ी खबर के साथ। धन्यवाद।